नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम डे ऑफिशियल। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मतलब इसमें पॉसिबल हुआ तो मैं क्वेश्चन यहाँ भी नीचे भी लगा दूँगा। ठीक है भाई, नीचे यहाँ क्वेश्चन लगा दूँगा और सब तो मैं बोर्ड पर लिखूँगा ही, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा भी और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। भाई ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो, जो आपके SSGD के जो एग्ज़ाम है आपके 10 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है भाई, और आपके लगभग चलेंगे में 14 फरवरी तक। और कुछ के रीजन है, जिस तरह KKR हो गया, उसके आपके जो फॉर्म स्टेटस हैं में भी आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप जाकर देख लियो। ठीक है, किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। काश भाई भगवान न करे किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि भाई वैकेंसी अच्छी हैं और भाई नौकरी मिलनी बहुत ही मुश्किल हो रही है। अभी कल 23 तारीख में ग्रुप डी का रिजल्ट आया है। किसी की जो मेरिट है वो बहुत हाई गई है, किसी की मेरिट लो गई है। ठीक है, बाकी अपना अपना नसीब है भाई, जिसने जितनी मेहनत करी उसका उसे उतना ही फल मिला। तो आपका जो एग्ज़ाम है अगले महीने है, जनवरी है। ठीक है, और भाई कोविड भी प्रस्थान कर चुका है, तो भाई आप मास्क का बहुत मतलब उसका यूज़ करें। ठीक है, मास्क अगर कहीं भी जाना आप मास्क लगा जाए। ठीक है, और आप जो आपके हाथ हैं उन्हें आप सैनिटाइजर दो। ठीक है, तो भाई मोबाइल है मेरे पे एक छोटा सा। ठीक है, उसमें आपको देखा करूँगा मैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के। थोड़ा आप पेशेंस रखें, क्योंकि भाई इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने पहला क्वेश्चन कहा है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है और उसी पहली शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। ठीक है, बीच में कौन खड़ा है? इसमें आपका ऑप्शन है सुमन, राजू, कुमार और आपका दीना। ठीक है, तो हम आपका क्वेश्चन जो है यहाँ वर्ड सॉल्व करवाएंगे। बाकी अगर पॉसिबल लगा मुझे तो मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन लगा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 छात्र आपके। ठीक है, 5 छात्र है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसने कहा सबसे पहले लाइन का, इसने सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। ठीक है भाई, फिर इसने कहा कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो यहां से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, जो आपका कुमार है राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। जो जो शब्द का यूज हो वो आपका नजदीक के लिए हो, पास के लिए शब्द मतलब इसका यूज हो। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे राजू के लिए। राजू खड़ा है बाईं ओर, सबसे बाईं ओर। ठीक है, तो बाईं आपका ये आपका बायां होगा। ठीक है भाई, और ये होगा आपका दायां। इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, इसने कहा कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, सबसे बाईं ओर कौन खड़ा है? आपका राजू। ठीक है भाई, सबसे बाईं ओर राजू खड़ा है और इसके बगल में कौन खड़ा है? कुमार। ठीक है, तो इनका जो स्थान है आपका फिक्स हो गया। ठीक है, इनका स्थान आपका फिक्स हो गया। फिर इसने क्या कहा, और दीना कुमार के बगल में नहीं है। ठीक है भाई, दीना यहां से नहीं है, यहाँ पे आपकी दीना है जो नहीं है। ठीक है भाई, अब इसे एक बार और सुन कर देख लेंगे। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में है, जो सबसे बाईं ओर है। ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक है भाई, और राजू सबसे बाईं ओर हो गया, इसने बोल दिया। अब इसने कहा सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो भाई अगर हम देखें यहाँ पे सुमन यहाँ पे ले हैं। ठीक है, सुमन हमने यहाँ पे ले ली और आपका प्रणव ले लिया यहाँ पे। ठीक है, प्रणव हमने यहाँ पे ले लिया, बाकी बचा कौन? लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कौन? सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी है। और लेकिन तथा ये आपके जो पहले पर्सन के लिए यूज है, और आपका जो आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड पर्सन के लिए यूज है, जो आपका पास में होगा।
ठीक है। इसने कहा फिर सुमन प्रणव के बगल में नहीं खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कौन? आपका सुमन। तो आपका क्या हुआ इसमें, यहाँ पे दीना आपका यहाँ पे इसमें यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हमारे जो ये 5 बंदे थे बैठे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां होगा, ठीक है। तो फिर इसने प्रश्न करा बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। बीच में कौन खड़ा है? सुमन, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है सुमन, राजू, कुमार और दीना। तो बीच में कौन आएगा? आपका सुमन, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखियो। ये क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत, मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्वेश्चन ये, ठीक है। ज्यादा फास्ट भी समझाया, आसान तरीके से समझाया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से करना। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपको एग्जाम में आपको 1 घंटा ही मिलेगा, 1 घंटे तक फालतू नहीं मिलना है, ठीक है। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है भाई। कहता है एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, ठीक है। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता है, उसमें आपका 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में गया, ठीक है। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस में बाद में रह गया, ठीक है। प्रतियोगिता किसने जीती, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ बताऊँ, ठीक है, वहां देख लिया, ठीक है। एक प्रतियोगिता है साइकिलिंग की, इसमें आपका 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, ठीक है। इसने कहा फिर आपको रॉबर्ट मोनिस से पहले, ठीक है, मोनिस से पहले, ये आपका मोनिस हो गया, ठीक है भाई। और आपका ये हो गया रॉबर्ट। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया, ठीक है। कौन? रॉबर्ट। यहाँ आपके सबसे पहले हो गया गुंजन, ठीक है। ये हो गया आपकी गुंजन। फिर इसने कहा अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस से बाद में रह गया। अनिल मोनिस से पहले, ठीक है। तो आपका मोनिस के बाद में कौन रहा? अनिल, ठीक है। अनिल यहाँ पे, ठीक है भाई, अनिल यहाँ पे, और अनिल सुनील से पहले, ठीक है। अनिल सुनील से पहले है तो आपका सुनील यहाँ पे, ठीक है। सुनील आपका यहाँ। फिर इसने क्वेश्चन करा प्रतियोगिता किसने जीती। तो शुरू में कौन है आपका? गुंजन। इसमें दे रखा आपका रॉबर्ट, अनिल, मोनिस और गुंजन। तो आपका गुंजन इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है भाई। ऐसा करना है आपको। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसमें लिख रखा है आपका भिन्न उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। इसमें आपका 252, 196, 256, आपका 121, ठीक है। यहाँ लिखा है बड़ों में, यहाँ पे आपका 252, ठीक है भाई, 196 और आपका 256 और अगला है इसमें आपका 121, ठीक है भाई। ये तो आपका 14 का स्क्वायर, ये आपका 16 का स्क्वायर और ये आपका 11 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर नहीं है तो आपकी भिन्न कौन सी होगी यार, ठीक है। इसमें आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और आपका क्यूब रूट, ये आपके क्वेश्चन मतलब ये आपके याद रहना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन मैथ में या आपका रीजनिंग में जरूर आवा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का यहाँ था होना। तो भाई क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर और आपका स्क्वायर रूट, ये आपको याद करने बड़े तरीके से, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, जो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका दर्पण का है, ठीक है। इसमें क्या आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करिए जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्दों की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा, इसमें लिखा हुआ है आपका ACE, ठीक है। ये यहाँ पर आपका दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पे ये x और ये आपका y, ठीक है। तो आपका दर्पण है ये, ठीक है। तो दर्पण छवि से कौन मेल खाता है, देखो सन बनाओ यहाँ पे अच्छा। तो जो ये चीज है ये आपकी शुरू में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो दर्पण, अगर हम यहाँ दर्पण रखेंगे तो ये उल्टी चमकेगी, ठीक है, कुछ ऐसे चमकेगी ये, ठीक है भाई। इतना हो गया। और जो ये सी है यहाँ पे, जैसे सी जब हम यहाँ दर्पण रखेंगे तो ये भी उल्टी चमकेगी, ठीक है। ये आपकी सी और ये ए आपकी जो भी दो रहेगी, ठीक है।
तो इसमें आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा दूंगा कैसे कैसे दे रखा है इसमें। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा 4 और हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। ठीक है, जो आपकी आगे आने वाली आकृति है, देखो जब इसमें देखो क्या है, यहाँ के दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए। ठीक है, इनमें तो कुछ नहीं आना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 और आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, देखो जो आपका आयत है वो तो आया ही होगा। ठीक है, मतलब वो तो आना ही आना, आयत इसमें है और आपका इसमें है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, ट्रायंगल की कितनी साइड है, 3 साइड। ठीक है, ये आपका होगा आयत, इसकी आपकी कितनी साइड है, 4 साइड है। ठीक है, अब सीधी सी बात इसमें यहाँ आपकी 5 साइडें होंगी। ठीक है, 5 साइडें होंगी, तो इसमें तो आपकी 4 साइडें हैं और इसमें आपकी 5 साइडें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। हमने इतना कर लिया इसमें, आपका सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, फिर आपका ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर आपका आयत और फिर यहाँ पर आयत। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई थी। हमने ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 काट दिया, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं, क्योंकि आपका आयत आना ना, अगले जो चित्र आएगा। ठीक है, जो आपका अगला चित्र आएगा आपका आयत आएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 साइड थी, इसमें आपकी 4 साइड, तो इसमें आपकी 5 साइडें होंगी। ठीक है, और 5 जो साइडें हैं वो ऑप्शन नंबर आपकी 3 में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपकी मिस्र, ठीक है, इसके सामने दे रखा है आपका कैरो, इटली की क्या है, रोम। ठीक है, और आपका इराक, इराक की है दीवार। ठीक है, ग्रीस, ग्रीस क्या है, एथेंस। ठीक है, ये चीज है इसमें, यहाँ का आपकी मिस्र की कैरो, इटली की रोम, इराक की दीनार और ग्रीस की एथेंस। ठीक है, तो अगर इसमें आप लगा मैं, जो आपका इराक की जो कैपिटल होगी वो बगदाद होगी, इराक की राजधानी बगदाद है ना। ठीक है, इटली की रोम है। ठीक है, मिस्र की शायद राजधानी कायरा है ना। ठीक है, शायद अब बदल गई हो, लेकिन यहाँ पर कैरो है, और ग्रीस की क्या है, एथेंस। ठीक है, तो जो इसमें आपकी दे रखी है या करेंसी दे रखी है। ठीक है, या क्या नहीं है, ये आपकी कैपिटल नहीं है, तो जो आपकी ये है दिनार, ये आपकी करेंसी है। ठीक है, मिस्र की कैरो दे रखी कैपिटल, इटली की रोम दे रखी, और आपकी ग्रीस की एथेंस दे रखी, ये कैपिटल है, और ये आपकी क्या है, मुद्रा। ठीक है, जो आपकी ये है क्या नाम, दिनार, ये आपकी मुद्रा है इराक की। ठीक है भाई, ये इसमें आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी आपको क्या समझना, असंगत को पहचाने। ठीक है भाई, इसमें भी क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में असंगत को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपका असंगत को पहचाने। इसमें पहला दे रखा है आपका DCBA। ठीक है, दूसरा है इसमें आपका LKJI, तीसरा इसमें आपका है ZYXW, और फोर्थ नंबर पे आपका QRSP। ठीक है, इसमें हमें असंगत को पहचानना, ये आपकी 4th नंबर पर आ गया, ये आपके 3 2 1। ठीक है, ये आपका 11, सॉरी ये आपका 12 11, और ये आपका 10, और ये आपका 9। ठीक है, 26 25 24 23 17 18 19 और 16। ठीक है, ये आपका 4 3 2 1 12 11 10 9 26 25 24 23 17 18 19, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो आपका आसान से ही क्वेश्चन था। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, जो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, इसमें आपको दे रखा है O R U X A। ठीक है, ये आपका 15 नंबर, ये 18, 21, 24 और आपका 1। ठीक है, 3 3 3 और 3। ठीक है, 24 और 3 27 यानी कि 1। ठीक है, और इसमें क्या कभी 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी। डी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन है इसमें आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है इसमें आपका 11:169। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अनुपात है और यहाँ पर 18 और अनुपात यहाँ बताना इसमें। ऑप्शन है 256, 400, 361 और आपका 396। ठीक है, ये तो आपका 11 है ही, और ये आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका 18। ठीक है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 2 बढ़ रहा। ठीक है भाई, 2 बढ़ा नहीं बढ़ा, और अगर हम 2 बढ़ावें तो कितना आ जाएगा आपका 20, और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, यानी इसमें जो आपका 400 है ये आपका आंसर राइट है। ठीक है, 400 आंसर है इसमें जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन इसमें भाई। ठीक है, इसमें आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन क्या रखा है इसमें आपका क्वेश्चन है कुछ गुड़िया फूल हैं, कुछ गुड़िया फूल हैं। ठीक है, फिर देखा इसमें कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, गुड़िया नहीं है। ठीक है, तो पहले हम भाई डायग्राम बना लेंगे। इसने कहा कुछ गुड़िया फूल है। ठीक है, इसने कहा कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ यानी कि हमेशा इस्तेमाल में कोई भी पेड़ ये आपका गुड़िया नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, निष्कर्ष देखो, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है और कुछ फूल पेड़ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे राइट वाला, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है भाई, कुछ फूल पेड़ है। तो भाई जो आपका डिस्टेंस होगी बहुत दूर दूर होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। उसने फिर कहा कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, 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 कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो आपका ये है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, वाकई में भाई है नहीं। ठीक है, बहुत दूर दूर हो गया, और आपका ये वाला तो गलत हो ही गया। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन था, बहुत भारी भारी क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, इतनी बार समझ आएंगे आपके यहाँ। ग्यारहवां क्वेश्चन है इसमें आपका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका 11वां क्वेश्चन है, इसमें देखा आपका बैल। ठीक है, यहाँ पर गाय, फिर यहाँ पे आपका शेर, और ये आपका ठीक है गाय, सॉरी बैल गाय, और आपका फिर यहाँ पर शेर है और यहाँ घड़ा। ऑप्शन है इसमें आपका
शेरनी, हिरनी, घोड़ी, पशु, शावक। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शेरनी। ठीक है, शेरनी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रीजनिंग में आपको कम से कम 10 या 12 मिनट से ज़्यादा लगाने। ठीक है, क्योंकि आपका आपका फिर उस 1 घंटा है, 48 मिनट बचे हैं। रीजनिंग में आपका इतना हो गया। ठीक है, और उसके आपका बाद फिर मैथ भी है। सबसे पहले आपको क्या करना, आपका जीएस। ठीक है, जीएस के बाद हिंदी, हिंदी के बाद आपको मैथ, और मैथ के बाद रीजनिंग। ठीक है, ऐसा प्रोसेस करना आपको, और प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि भाई बहुत कम समय रह गया पेपर का। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेनारेख रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। इसमें आपका विद्यालय हो गया, अध्यापक होगा, छात्र होगा। ठीक है, विद्यालय, अध्यापक और आपका छात्र। ठीक है, क्या होगा आपका? विद्यालय, अध्यापक और छात्र। तो विद्यालय में भाई अध्यापक भी हो, ठीक है, और आपका छात्र भी हो। ठीक है, दोनों हो ना। तो अगर हम इसका बना डायग्राम, तो ये तो आपका होगा सर्कल, ऐसा ऐसा होगा भाई ये। ठीक है, ये हो गया आपका विद्यालय। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, कोई समझ नहीं सकता। ये हो गया आपका विद्यालय, और विद्यालय में अध्यापक और आपका छात्र। ठीक है, अध्यापक और छात्र। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4th। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, इसमें एक डाल लो है नहीं, अक्षम करा ठीक। चलो फिलहाल ठीक चल रहा है, अभी तो है इसमें, अभी डालते हैं। इसमें देखा, उस विकल्प का सॉरी उस विकल्प आकृति का चयन करें जैसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रहने पर आकृति पूर्ण हो जाती है। ठीक है, आकृति पूर्ण हो जाती है। इसमें यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स दे रखा है, स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर दे रखा है, ये आपका 4th पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये ट्रायंगल, और आपका ये ट्रायंगल, और आपका ये ट्रायंगल, ये बनाना है। ठीक है, ऑप्शन भी दूं, ऑप्शन है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका डी। ठीक है, तो भाई ये तो है इसमें। ठीक है, और आपका ये भी है इसमें। ठीक है भाई, और आपका इसमें ये भी है। तो बच्चा कौन गया वाला, ये वाला नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, 1 नंबर पक्का आपका। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, उस आ गया, हाँ ये, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ठीक है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो संख्या है आपका, इसमें आपका संख्या है आपकी 2, 9, 28, 64, 126, 217, 344
और आपका 513। ठीक है, अगर हम इसमें पहले अंतर देखेंगे, ठीक है, अंतर क्या है इसमें आपका जोड़ देखेंगे क्या रहा। ये आपका कितना 7 और ये आपका 19, ये आपका क्या है 64, 14 8 6 14 और 503। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया आपका 2 और ये 6। ठीक है, ये आपका 1 1 1। ठीक है, 7 और ये आपका 2 1, ये हो गया आपका 9। ठीक है, यानी 5 के 10, 10 में 4 6 और ये आपका यहाँ पे 4 3 1। तो कुछ बढ़ना बढ़ी ना होगा। ये हो गया आपका 12, 16 9 में 7। ठीक है, कितना हो गया आपका 2, यहाँ 1 और ये आपका 12 5 6 और 5 3 गया 2 और ये आपका हो गया 11 2 में 9 तो 6 6। ठीक है, ये आपका 6 1। ठीक है, और ये हो गया आपका 2 और 4। एक बार और देख लो, 5 9। ठीक है, और ये हो गया आपका 26 थोड़ी 52। ठीक हो गया, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कट करना होगा, कट करना होगा। शुरू देखो सर, नेक्स्ट इसमें देखेंगे आपको, देखो ठीक है। ठीक है, 2 9 28 64 आपका 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। ठीक है, ये आपका 125, ये 64, ये 28, ये 9, ये आपका 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पर आपका 1। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या 1। अब 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2। ठीक है, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9। ठीक है भाई, इतनी बात होगी क्लियर। या 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 क्या था 65। तो हमारा आंसर क्या हो गया 64। अब नेक्स्ट देखो, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217। ठीक है, 7 का क्यूब 343 प्लस 1 344। ठीक है, और आपका 8 का क्यूब क्या है 512। ठीक है, प्लस 1 513। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 64। ये आपका ऐसा गलत है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कहा देखो आपको, आपका क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट आपके याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर तो आपके आना चाहिए निकालना। ठीक है, स्क्वायर तो आपको निकालना चाहिए, और आपका क्यूब, ठीक है, जो आपके क्यूब है वो आपके कम से कम याद होना चाहिए 30 40 तक। ठीक है, 30 तक तो याद होना चाहिए, और जो आपके स्क्वायर है ये तो आपके मैक्सिमम याद होना चाहिए। अब इसमें हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि चिल्ड्रन को कोड भाषा में, अभी लिखा CHILDREN। ठीक है, चिल्ड्रन
यदि चिल्ड्रन को कोट भाषा में LIHCNERD, ठीक है, ये लिखा जाता है, तो फिर आपको मोमेंट को क्या लिखा जाएगा? MOVEMENT। तो आपको मोमेंट को क्या लिखा जाएगा? अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे भाई, इसे बना के, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम आपका लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या क्या है भाई? ये आपका 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5, 14, ये भी आपके याद होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका 12, 9, 8, 3, 14, 5, 18 और 4, ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या करा, ठीक है, एक बार सभी लिख लेंगे भाई। ये आपका 13, 15, 22, 5, 13, 5, 14, 20, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, ये आपका LIHC उठा रहे हैं, ठीक है, LIHC और CHIL। तो इसने देखो क्या करा, यहाँ पे उल्टा उठा के और यहाँ पे आपको सीधा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है भाई, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम EVOM, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका DREM, ठीक है। और फिर क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपका D है लास्ट में लिख दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका MENT, ठीक है, या फिर इस तरह यहाँ एन से शुरू कर दिया, ठीक है, NERD, TNEM, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। जो आपका ये क्वेश्चन है 15वां, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 EVOMTNEM, ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें हम आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये भी आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें मैं देखो आपको वैसे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन कह रहा है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। जो आपके जापान में जो वैज्ञानिक हैं वे सभी प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने आपको ऑप्शन दिया, एक बार करके देख लेंगे, ठीक है। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है भाई। तो इसमें आपका क्या कहा आपने, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, सॉरी इसे लिखेंगे यहाँ पे, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। ये आपका प्रतिभाशाली, ठीक है, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम। इसने फिर निष्कर्ष का कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। जो हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो इसमें तो भाई हमारा कोई नेगेटिव है नहीं, ठीक है, इसमें हमारा कोई सा भी गलत नहीं दे रखा। और फिर इसने निष्कर्ष में कह दिया कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो ये तो बड़ा तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो आंसर होने का नहीं। फिर इसने कहा कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे हैं। देखिए आपका ये जो आंसर है ये राइट होगा, ठीक है, निष्कर्ष नंबर सेकंड आपका राइट होगा।
क्योंकि कुछ की बात कर रहा वो। ठीक है, फिर इसने कहा सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी निष्कर्ष नंबर 3 है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक क्या है, जापानी है। भाई इस यो अगर होता सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो जब से ये होता है तो इसने कहा सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक क्या है, जापानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये सभी की बात कर रहा है, यानी कि ये कहना चाह रहा जो आपका सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक क्या है, जापानी है। भाई सभी नहीं है, सभी में कुछ हैं जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में कुछ, सभी प्रतिभाशाली नहीं है। ठीक है, जो मतलब ये कहना चाह रहा कुछ वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ये सही होता है, इसने कहा लेकिन सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, तो ये तो वही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या रहा है, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो भाई हमारा निष्कर्ष नंबर 4 सही होगा। ठीक है, यानी आपका ये कौन सा है, दूसरा, और ये है आपका चौथा। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर होगा दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। 2 क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के। ठीक है, ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्या रहा है आपको, जो आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें, अगली संख्या का चयन करें। तो इसमें आपका क्या रखा है, 1 3 5 11 21 43 85 और आपका 171 यहाँ करा। ठीक है, ऑप्शन भी ले लो आपका 342, ऑप्शन आपका लिख लो है 342, 243, 354, 341। ठीक है भाई, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सी श्रृंखला बन रही है। 4 और ये हो गया आपका 16 5 21। ठीक है, ठीक है, ये आपका 4 और ये 6। ठीक है, 8 3 11 और ये आपका यहाँ पे 2 3 11 में 3 गए 8 और आपका 6 मत है 4 गए 2, यहाँ पर आएगा हमें यहाँ। तो भाई 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 64 चौका कितना हो, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 256। क्या होगा आपका 256। 256 इसमें आपका इसमें भी नहीं है ऑप्शन में। वन फाइव एक तो बात रखेंगे ना, देखो क्या कह रहा है 1 3 5 11 21 43 85 171 और आपके नाम करना। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखते हैं आपका एक छोड़ कर एक देखते हैं, यहाँ पे आपका 4। ठीक है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 16 और 16 का कितना हो जाएगा यहाँ पे ये आपका 4 और आपका 6। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे बताना ये आपका 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 हो गया।
अब हमें इसमें ये नहीं जोड़ना, हमें इसमें भी जोड़ना, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, कभी आप इसे इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो अगर हम इसमें जोड़े आपका 85 जोड़े हैं, तो आपका 11 और 4 और आपका कितना बचा 341। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक। ये बात हमेशा ध्यान रखियो, ये हमें इसमें नहीं जोड़ना, ये हमें इसमें जोड़ना, क्योंकि हम एक छोड़ कर एक चीज चल रही, ठीक है, एक छोड़ कर एक चीज चल रही। अगर देखो आप देखो हम यहाँ पे आपका 8, यहाँ पर 2 और ये 3, ठीक है, और यहाँ पर 8, 11 में तो 3 में 8, 6 में 4 11 2 और ये 1, ठीक है। 8 चौक 32, 32 चौका 128, ठीक है, ठीक है। आप पर भी और इस पर भी, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। ये आपका हो गया सवाल, और अब इसमें हम क्या देखेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा, नहीं तो भाई क्वेश्चन आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। समीकरण दे रखिए इसमें आपका 30 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 13। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है गुणा भाग में बदला जाए, और आपका जो माइनस है वो आपका प्लस में बदला जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम 30 गुणा भाग में और माइनस प्लस में, ठीक है, बराबर 13। तो अगर हम इसको करेंगे यहाँ पर आपको ये बटे में जाएगा आपके +3 बराबर 13, 10 तिया 30, 10 + 3 बराबर 13, ठीक है। तो 13 बराबर 13, LHS इक्वल टू RHS। हम शुरू में यही कर रहे थे ना, जब हम छोटी क्लास में थे, 10वीं 11वीं 10वीं में 10वीं 11वीं में, ठीक, हम यही करते। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये ऐसा कुछ है, इसमें हम ये आपका हो गया त्रिभुज, ठीक है भाई, त्रिभुज हो गया बड़े वाला, और एक हो गया आपका छोटे वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसमें तो बताओ भाई कौन सी आकृति आपको सन्निकट दिख रही है, इसमें घुमाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें तो भाई ये चीज है नहीं, तो पहले कट गया, ठीक है। इसमें देख लो क्या बनना, ये तो आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज होगा, ठीक। तो ये चीज बननी है, तो ये सेटिस्फाई कर दी ना, इसमें बनना, यहाँ इसमें है भी जो, लेकिन ये पूरा नहीं बना यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। फिर भाई असंगत को पहचानो, कई क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है। पहला इसमें बड़ा, फिर इसमें आपका है ऊपर आगे नीचे, ठीक है। लिख देता हूँ, ये क्या रसम होगा भैया आपकी। असंगत को पहचानिए, पहला है इसमें आपका बड़ा, ऊपर नीचे और आपका आगे, ठीक है। ऊपर नीचे आगे, ठीक है। ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें तरीका लगा दो तो बड़ा तो कुछ इसमें आएगा नहीं, ठीक है। बड़ा तो कुछ मेरे दिखा रहा, तो ये भाई यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़े के अनुरूप है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा सी डी और आपका एच आई। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 ए बी एक्स वाई। ऑप्शन नंबर 2 है पी क्यू क्यू वी के एल एल कॉम आई जे एम एन, ठीक है। ये है सवाल। तो इसमें देखो आपका 3 4 8 9, ठीक है। 1 2 24 25 16 21 22 11 12 14 15 9 10 13 14, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है देखो आपका ये 3 4 8 9, ठीक है। 1 2 24 25 16 17 21 22 11 12 14 15, ठीक है। 9 10 13 14। इसमें अगर हम देखें आपका कितने का डिफरेंस है यहाँ पे आपका 5 और 3 8 और यहाँ पे 4 और 5 9, 5 5 का डिफरेंस कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका 5, यहाँ 4 का है और भाई यहाँ भी 4 का है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ तो भाई बहुत बहुत है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ है आपका 4 6 10, ठीक है। ये आपका 12 16 14 22, ठीक है। 2 4 2 4 -2 और आपका 8। भाई अंदर तो सही चल रहा है, जोड़ा कोष्टक तो सही चल रहा है, ये वाला गलत है। ऑप्शन देखो इसमें क्या है, दोनों कोष्टक
संख्याएं गलत है ना भाई, ये तो सही है भाई, ये गलत है। ठीक, इसने कहा पहले कोष्टक संख्या बाई से सही है। ठीक है, पहले कोष्टक संख्या बाई से सही है और दूसरी गलत है। ठीक है, दूसरी गलत है, बिल्कुल सही है। दोनों कोष्टक संख्याएं सही है, पहली कोष्टक संख्या बाई से गलत है और दूसरी सही है, बाई से गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है पहली कोष्टक संख्या बाई से सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, और दूसरी संख्या गलत है। ठीक है, तो गलत है भाई कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, यदि डी बराबर 4 है, डी बराबर 4 है और आपका जी बराबर 7 है। ठीक है, तो गार्डन कितना होगा, मतलब गार्डन का आपकी वैल्यू बतानी है। GARDEN, ऑप्शन लिख दो इसमें आपका 40 है, 49 है, 47 है और आपका 50 है। ठीक है, यानी कि भाई रिप्लेस वैल्यू रखी है आपका 7 + 1 + 18 + 4 + 5 + 14। ठीक है भाई, अब इसमें हम देखेंगे आपका 14 × 5 = 19, 18 × 4 = 22 और आपका 7 × 8। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 30 और प्लस 19 कितना होगा आपका 49। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो भाई ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन थे, जितने भी हुए होगी खैर। बाकी मुझे बताइए आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, और मुझे कमेंट भी कर दियो, और भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करियो, क्योंकि भाई छोटा चैनल है, अभी अभी मैंने शुरू करा है। ठीक है, और अभी मैंने कुछ भी फैकल्टी कुछ नहीं करा अभी मैंने। ठीक है, फैसिलिटी कुछ नहीं करी, अभी नॉर्मल सा कर रखा है मैंने, अभी थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम भी हो रही होगी। तो भाई ये जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, तो इन्हें करें आप, और बाकी मुझे बताना क्लास कैसी लगी, और वीडियो पर लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।